मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करो विनय कछु आपकी होए सभी विधि दीन। श्रद्धा की ये पुष्प कछु शरणन धरी संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजिए सुकार। आज हम बात करेंगे कैंची धाम आश्रम नैनीताल की। जी हाँ, कैंची धाम आश्रम स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया था। कहा जाता है कि बाबा लक्ष्मण दास एक बार बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए। तब जाकर किसी ने टीटी को सुझाव दिया कि वो साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। नीम करोली बाबा 2 शर्तों पर राजी हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और अब नीम करोली बाबा ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन चलने लगी। बाद में नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया। कैंची धाम मंदिर का इतिहास। कैंची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। नीम करोली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि माँ महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैंची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी, माँ जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। 28 दिसंबर 2017 को करीब 89 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवासा तीर्थम में सिद्धि माँ का महाप्रयाण हो गया था। माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी भी भव्य मूर्ति स्थापित करके अलग पूजा कक्ष बनाया गया। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। नीम करोली बाबा का निधन। नीम करोली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 वृंदावन के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया था। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक वे डायबिटिक कोमा में थे। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। उन्होंने फिर कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और अब बाबा हमारे बीच नहीं थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी उपस्थित है। नीम करोली बाबा और मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। वहाँ उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों में कदम रखे जो आज हम सबके सामने है। कैंची धाम मेला। अल्मोड़ा रानीखेत राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम मेला प्रतिवर्ष 15 जून को नीम करोली धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं। कैंची धाम स्थापना दिवस पर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कैंची धाम आश्रम में 15 जून को लगने वाले मेले में लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 15 जून को यहां पर लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की व्यवस्था के लिए रूट डाइवर्ट भी किया गया है। पुलिस प्रशासन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर वाहनों का दबाव कम करने का प्रयास कर रहा है। मालपुआ का भोग तैयार करने के लिए मथुरा से पहुंचे करीब 45 कारीगर। नीम करोली बाबा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ उसका प्रसाद भी बांटा जाता है। इस साल मालपुआ बनाने के लिए मथुरा से करीब 45 कारीगर वहां पहुंचे हैं। कारीगरों के सहयोग के लिए मंदिर ट्रस्ट के लोग भी इसमें सहायक होंगे। भक्तों को मालपुए का प्रसाद दिया जाएगा। तो आप भी नीम करोली बाबा के कैंची धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।